माय चैनल, इट्स मी हूर खान के। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। होप सो आप सबको व्लॉग बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी किया करें। लाइक तो लाजमी किया करें। पिछली वीडियो पे आप सब ने इतना ज़्यादा प्यार दिया कि ना पूछें। सबका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। यकीन करें, मैं अपनी चीज़ें जो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ ना, जो आप लोगों से बातें मैं करती हूँ, जो आप लोगों के साथ मैं चीज़ें शेयर करती हूँ, वो मैं अपने सगे बहन भाइयों के साथ भी शेयर नहीं करती। इतने आप लोग मुझे अच्छे लगते हैं और जितना प्यार आप लोगों ने मुझे दिया, जितनी मुबारकबाद, जितनी दुआएं और जितना प्यार आप लोगों ने मुझे दिया ना मेरा घर लेने पे और मेरे उस व्लॉग पे, यकीन करें उतना प्यार मुझे किसी ने भी नहीं दिया, उतनी मुबारकबादें मुझे किसी ने भी नहीं दी। हर सिंगल बंदे का दिल से थैंक यू सो मच आप सबका। बैंक वालों का जरा आप चाहिए देखेंगे आपके सामने, ये इस टाइम में इतने गुस्से में थी, इतने ज़्यादा गुस्से में थी ना, आप लोग सोच भी नहीं सकते कि मुझे इतना गुस्सा क्यों आ रहा था। 15 दिन हो गए थे ये टीम मेरे घर में काम कर रही थी। 15 दिनों से इन्होंने कोई काम भी अभी तक नहीं किया था। जब भी मैं आती थी ये खिड़कियों में, किचन में, आपके सामने वो जो लड़का लगा था, 4 दिन तक वो किचन में, खाली किचन में वो 4 दिन तक लगा रहा है। फिर भी किचन का सेम वही पोजीशन थी जो पहले थी। तो बड़ा मुझे गुस्सा आ रहा था, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। मैंने कहा आप नंबर मिलाएं अपने मैनेजर का जिनको मैंने पेमेंट दी हुई है। ये कोई तरीका होता है सर्विसेज लेने का? अगर हमने वही हेल्पर्स वाला काम करना है, जो हेल्पर्स रोज़ हमारे घर में आती हैं, हम उनके सर पे खड़े होकर उनसे काम करवाते हैं, इनके साथ भी हमने वही करना है। तो मैंने 60,000 रुपीज़ आप लोगों को एक पोर्शन के दिए हैं। सॉरी, पूरे घर के 30,000 रुपीज़ मैंने आपको एक पोर्शन के दिए हैं। तो 30,000 पे आप ये काम करेंगे। रिहाइश मैंने इन्हें अलग से दी, अदरवाइज़ जितने लोग इनसे काम करवाते हैं वो इनको शाम में वापसी भिजवा देते हैं, वो इन्हें रिहाइश नहीं देते। मैंने इनको रिहाइश भी दी और उसके अलावा खाना पीना भी दिया, सब कुछ दिया, लेकिन यकीन करें बिल्कुल अच्छा काम नहीं किया। बस ये था कि इतना हो गया था कि कबूल हो गया था। इतना तो मेरे पास जो 2 ऑलरेडी हेल्पर्स हैं, मैं उनको लेके लगती तो तभी मेरे ख़्याल में इतना काम हो जाना था। खैर, अब ये कंपनी बहुत ज़्यादा गंदी कंपनी थी। मेरा एक्सपीरियंस इनके साथ बहुत गंदा रहा। लड़के फिर भी गुजारा कर रहे थे, क्योंकि लड़कों को जब मैंने थोड़ा सा और लालच दिया इस चीज़ का कि मैं आपको ऐसे ही पैसे दूंगी, आप काम करो, फिर यकीन करें इन्होंने फटाफट काम किया और फटाफट सारा कुछ काम इन्होंने ख़त्म किया है। तो अच्छा, इस टाइम पे ना मेरी बिल्कुल बस हो चुकी थी। मैंने कहा था आज कुछ भी हो जाए, आज मतलब इनका 16वां दिन था या 17वां दिन था। मैंने कहा आज इनको घर से बस निकालना ही निकालना है। मैंने कहा हूर, आज ख़ुद हिम्मत करो, ख़ुद खड़ी हो जाओ इनके सर पे। और अब पेमेंट तो दी हुई वापसी आ नहीं सकती थी। मेरे हस्बैंड हमेशा मुझे बोलते हैं कि कभी किसी को एक असूल अपना बना लो, कभी किसी को कैश पेमेंट नहीं देते, चाहे वो आपके साथ जितनी अच्छी बातें करे, जितना आपको बोले बाजी अभी मुझे ज़रूरत है, मैं ऐसा कर लूँगा, मैं वैसा कर लूँगा। हमेशा असूल ये अपना बना लो कि हाफ़ पेमेंट तुमने पहले करनी है, हाफ़ पेमेंट तुमने बाद में करनी है। इस तरीके से अगले को पता होता है कि आपकी पेमेंट उसके पास है, तो वो इतने तरीके से काम करता है, वो आपके साथ बिल्कुल सही चलता है। तो अब उनको भी पता चल गया था कि पेमेंट हमने हूर से ली हुई है, शायद इसलिए वो ऐसा कर रहे थे। अदरवाइज़ मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा गंदा रहा। अगर मैंने खुद ही खड़े होकर काम करवाना था तो मैं अपने साथ किसी भी हेल्पर्स को ले आती, तो यकीन करें मैं सारा काम करवा लेती। और 2 से 3 दिन में हम होना था वो हो गया। यहाँ पर इतने हम लोग कोई डिस्टर्ब हुए थे, एक तो बारिश ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी, ये जाले तक इन्होंने साफ़ नहीं किए। खैर, अब कुछ भी नहीं हो सकता था, मेरे पैसे तो चले गए थे। टेबल ऊपर वाले किचन में पड़ा था, उसे मैंने नीचे रखवाया। मैंने कहा इसको तो मैं नीचे भिजवाऊँ ना, इसका काम तो मैं सेटिंग में ख़ुद ही स्टार्ट करूँगी, तो जाके कहीं काम ख़त्म होगा, ऐसे नहीं ख़त्म होगा, इतना मैं समझ गई थी। तो अब मैं ख़ुद ही सर पे खड़ी होकर काम करवाऊँगी, टेबल नीचे भिजवाऊँगी। और आज के दिन में इतना थकी थी ना पूछे। मैं कहती हूँ ख़ुद काम करना ज़्यादा आसान है कि सिवाय इसके कि आप दूसरों के साथ जब खपते हैं ना, तो ना पूछे लग पता जाता है इंसान को कि कितना मुश्किल होता है किसी के साथ दिमाग खपाना और किसी को समझाना, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है।
तो यहाँ पे भी मैं ये टेबल यहाँ पे रखवा लूँगी। ये टेबल मैं ना बीच में करूँगी, साइड पे बिल्कुल भी नहीं रखूँगी, साइड पे अच्छा नहीं लगता, बीच में अच्छा लगता है। इसके साथ हम चेयर्स रख लेंगे, मतलब बच्चे जो नाश्ता वगैरह करते हैं या जो खाना खाते हैं उसके लिए ये यहीं पे पड़ी रहेंगी। दादा जी सुश दाम स्थाना हाँ स्टार्ट करो कार बड़ा हाँ आराम दे लगे थे ना बटन हुआ जाने माता करंट होने लगी जी। बटन हुआ नहीं हो जाओ स्विच ऊपर हो। हाँ तेजाब जिस साथ की प्रेस दी ना कार वाला कार अगर जाती है यहाँ पे जगह जगह ना जहाँ पे पानी रुका हुआ था खड़ा था वहाँ पे बिल्कुल पूरे सहन में निशान बने हुए थे। फिर वहाँ पे मैंने तेज़ाब फेंकवाया, थोड़ी देर छोड़ा और उसके ऊपर फिर से हम मोटर चलाएंगे ताकि निशान थोड़े कम हो जाएं। उससे ये होगा कि इन्हेंस हो जाएगा फ्लोर, घर ज़्यादा अच्छा लगेगा, साफ़ सुथरा हो जाएगा। वीडियो एडिट करते हुए मैं यही सोच रही थी कि एक लड़की कितनी कितनी मेहनत से घर बनाती है। अब मर्दों को इस चीज़ की बिल्कुल नॉलेज ही नहीं होती कि घर को क्लीन किस तरीके से करते हैं, घर में काम किस तरीके से करवाते हैं और घर को घर कैसे बनाते हैं। मतलब हम लेते तो मकान है लेकिन उसको घर बनाने में ना लड़की का बहुत बड़ा किरदार होता है और वो बहुत मेहनत से बनाती है। मैं सोचती हूँ ना कभी कभार फिर मर्द कैसे बोल देता है कि भाई तुम्हारा तो ये घर ही नहीं है, ये घर मेरा है, तो बस फिर बड़ा दुख होता होगा, बहुत ज़्यादा दुख होता होगा ऐसी सिचुएशन में जब कोई ये बोले ना कि एक लड़की जब मकान को घर बनाती है। यकीन करें अगर औरत ना हो तो मेरे ख़्याल में मर्द भी बिल्कुल 0% है और औरत के साथ मर्द ना हो तो औरत भी बिल्कुल 0% होती है। दोनों का एक दूसरे के लिए साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बहुत ज़्यादा। अगर मर्द पैसा लगा के घर ख़रीदता है, मकान ख़रीदता है, तो औरत उसको घर बनाने में अपना दिलो जान लगा लेती है, बहुत ज़्यादा वो मेहनत करती है, फिर जाके वो मकान जाके घर बनता है। और फिर जब कंप्रोमाइज़ से ना ज़िंदगी गुजरती है, बग़ैर कंप्रोमाइज़ के कभी कुछ भी नहीं होता। तो बस इसी तरह यहाँ पे अभी सोलर्स भी आ गए थे, घर के सारे काम चल रहे थे, पैनल्स भी आ गए थे और बारिश ने तो कोई ऐसा हमारा पीछा पकड़ा हुआ था, ऐसा पीछा कि ना पूछे। जिन दिनों में हम शिफ्टिंग कर रहे थे हर 2 दिन बाद बारिश, हर 2 दिन बाद बारिश, बस बिल्कुल यही सीन चल रहा था। जब बारिश थोड़ी सी रुकती थी तो हम शिफ्टिंग स्टार्ट करते थे, फिर से बारिश होती थी, फिर से हमारा यही सिचुएशन हो जाती थी। तो खैर अब ये हम बना रहे हैं मीडिया वॉल इस साइड पे। अब मैं सोच रही हूँ मीडिया वॉल हमें बिल्कुल सामने बनानी चाहिए थी तो ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि हमें ये वाला डोर यूज़ नहीं करना था। इस डोर को यूज़ करना मेरे ख़्याल में बिल्कुल फ़जूल ही होता है। आपके घर में हमेशा वही गेस्ट आता है जो आपकी फैमिली से होता है या आप जिसे जानते हैं। इस तरह का कोई गेस्ट यहाँ पे आता ही नहीं है जिसको आप आउटसाइड पे बिठाएं या जिसके साथ आप ऐसे ही बैठें। वो चीज़ें ना सारी बाहर ही मेरे हस्बैंड निपटा देते हैं। तो खैर यहाँ पे हमारा सोलर भी आया हुआ था, सोलर ऑलरेडी इस घर में लगा है, लेकिन जो पड़ा हुआ सोलर है इसको हम क्या करेंगे, उसी में इंक्लूड करेंगे ताकि ज़्यादा प्लेट्स हो जाएं, बैटरीज़ इंक्लूड करेंगे, चीज़ें इंक्लूड करेंगे, तब जाके ये थोड़ा ज़्यादा अच्छा काम करेगा और अच्छा वर्क करेगा, मतलब ज़्यादा देर लॉन्ग टाइम चलेगा। उसकी सारी डिटेल भी मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि सोलर कितने का आया, किस तरीके से हुआ और कंपनी का, तो मैंने आपको बता दिया कि मेरा एक्सपीरियंस बिल्कुल अच्छा नहीं रहा। Mas ele só legal todas. E a capara que tá com as mãos como se ela basma da safa matar. Então, da critiquei agora os mais caros de cada. लेकिन उसमें जो मिट्टी क्या देखो दा रास्ता था दा कमरा के मिट्टी वाला क्या है निकल से नहीं शाम नहीं ना आगे लगा करता है राशि 15 मिनट बाद ज़रा आज़म शाह
अच्छा, यहाँ पे मेरी मौजूदगी में ये लोग मुझे इतना डाज लगा रहे थे, तो सोचें जब मैं नहीं होंगी तो तब क्या होगा। अब मैंने सोचा कि मैं टाइमर लगा के इनको दूंगी कि आप इतनी देर में ये काम फाइनल कर लो। बस बड़ा ही मुश्किल था, बार बार अब मैं बोलना नहीं चाह रही, आप बोलेंगे हूर बार बार एक ही बात बता रही हैं। बड़ा बड़ा कोई मुश्किल टाइम गुजरा है इनके साथ मेरा। आज के दिन की जो मेरी तबीयत ख़राब हुई थी ना, पूरी शिफ्टिंग, किचन हमने लाया, अलमारियाँ लाई, कबर्ड्स लाई, मैं नहीं थकी। आज के दिन में जो मैं थकी थी, मैं बहुत ज़्यादा थकी थी। लेकिन अब मैं आपको बताऊंगी इनके जाने के बाद मैंने घर को किस तरीके से अच्छे तरीके से मेंटेन किया, क्योंकि इसके बाद फिर इलेक्ट्रॉनिक काम हुआ, बहुत ज़्यादा फिर से गंद मच गया था। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आपको इतनी अच्छी चीज़ें बताऊंगी ना, कि ये जिस तरीके से तारे रगड़ रहे हैं या ऐसा यूज़ कर रहे हैं ना, ये कोई ज़रूरत भी आपको नहीं पड़ेगी। मैं आपको ऐसा स्प्रे बताऊंगी जिसे आप 2 से 3 बार पुश करेंगे और आपके शेल्फ़ें, आपकी जो चूल्हे के पीछे वाली दीवार होती है, इस पे ऑयल होता है, जो ज़िद्दी दाग होते हैं, काफ़ी अर्सा जगह यूज़ नहीं हुई हो तो वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, वो किस तरीके से साफ़ सुथरे करने हैं, मैं सारी डिटेल आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह अपकमिंग ब्लॉग्स में। बस आप लोगों ने जुड़े रहना है, वीडियोस को इसी तरह लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। मीडिया वॉल वालों के साथ हमारा एक्सपीरियंस बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा रहा। अच्छा, हमारे ना जो पहले वाले घर में मीडिया का काम था, जो मतलब पैनल्स का काम था, सारा इन्होंने किया था। आजकल ना मुझे पैनल्स इतने कोई बुरे लगते हैं ना, जो पूरी वॉल्स पे कर लेते हैं, घर को ऑफिस नुमा बना लेते हैं। वॉल्स हमेशा सिंपल प्लेन अच्छी लगती हैं, तभी जाके प्यारी लगती हैं। यहाँ पे जो नाली थी ना, वो भी बंद हुई हुई थी, तो हमने बहरिया वालों को कॉल की थी कि वो आएंगे, लेकिन भाई इसने कहा नहीं बाजी मैं कर दूंगा। मैंने कहा चलो कर दो। फिर मैं आपको कह रही हूँ ना कि कामचोर बड़े थे, लेकिन इन्होंने जब मुझे अपनी स्टोरी सुनाई ना कि बाजी हमें सारे दिन में सिर्फ सुबह का नाश्ता मिलता है, उसके अलावा शाम में जाके खाना मिलता है और पैसे भी हमें बड़ा रुक रुक के देते हैं, तो इसीलिए हम काम भी इसी तरह करते हैं। तो कहने का मकसद ये है, मैनेजर जो इनके हैं या जो पैसे हमसे लेते हैं, वो अगर आगे वर्कर्स को खुश नहीं रखेंगे तो वर्कर्स कैसे जाके दूसरे घरों में काम करेंगे। मुझे नहीं समझ आ रही थी ये चीज़। अदरवाइज़ मैं तो इनको पूरा टाइम पे खाना भी देती रही। और फिर मेरे हस्बैंड ने कहा बस किसी भी तरीके से इनसे काम लो, उनको छोड़ो, उनको आप जितनी भी कॉल करोगी वो बहस करेंगे, वो बोलेंगे कि भाई बंदे इतने दिनों से लगे हुए हैं। मैंने कहा बंदे 2 दिन में काम करके जाए, मुझे काम से मतलब है, मुझे इस चीज़ से मतलब नहीं है कि बंदे कितने दिनों से लगे हैं। तो बस कोशिश करो कि इनसे किसी तरीके से काम निकलवा लो तुम। तो बस फिर मैंने वही टोटका अपनाया और मैंने बस उसी तरीके से किया। मैंने कहा इखलाक से काम होता है, इखलाक यकीन करें बहुत बड़ी चीज़ होती है, आपको कहाँ से कहाँ निकाल देता है और भिजवा देता है। फिर मैंने बस बोला नहीं, वाकई में इन बेचारों का कोई कसूर नहीं है। फिर थोड़ा सा मैंने कहा कि मैं आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करूँगी और ये काम आप लोग इस तरीके से कर लें। अब हालांकि इनके पास इतनी ज़्यादा चीज़ें होनी चाहिए थी ना, जिस तरीके से ये इसको रगड़ रहे हैं ना, इसको रगड़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी, आपने गर्म पानी में डालना है, जस्ट ये उसके अंदर डालने हैं और निकालने हैं। यकीन करें इतने नीट एंड क्लीन हो जाएंगे ना, मुझे आप लोगों ने बस दुआ देनी है। फिर कितने बच्चे ऐसे थे जिनको काम का बिल्कुल पता ही नहीं था, उनको पहले दिन थे काम के और इन्होंने डायरेक्ट किसी के घर में उनको भिजवा दिया काम करने के लिए। अगला इनके साथ दिमाग खपाए, ये उधर काम करता है नहीं करता, अगला आके देखे या ना देखे, बस वो बंदा उधर हाजिर है। हमने इतने बंदे भिजवा दिए, इतने बंदे अब वापसी आ जाएंगे। असल में ना इनको रिहाइश चाहिए थी, इन्होंने सोचा था कि हम बाजी के घर में रह लेंगे। उधरी से ना सुबह में सारे काम पे निकल जाते थे और बाकी 1-2 इधर रह जाते थे। जब भी मैं आती थी बोलते थे फ़लाना रोटी लेने गया, फ़लाना इसलिए गया। खैर इसमें से ननकार खलास को दबा के लगाओगा, जोर लगाओगा, जोर दाऊ को रवा का से दाता हुआ दासे वो नहीं सा बेदा से लगाओगा, दासे कला दासे कहीं ना बेनिशानू ना समना जी खलास ना कर रोल का दास ना का दास हम ना जी बस दास में नहीं सा गोर उस लगाओगा ब्याऊ गोरा संगा चमक राजी। ज़मा ख्याल थी स्टाफ मैनेजर से जोड़े जो बहुत सारे लोगों ने पिछले ब्लॉग पे कमेंट किया था कि सूरे बकरा आप अपने घर में लगा के छोड़ें, काफ़ी असरात घर के ख़त्म होते हैं और जो घर वज़नी होता है वो चीज़ें भी हट जाती हैं। तो वाकई में ये बात बिल्कुल ठीक है। मैं सुबह में लाजमी सूरे बकरा चलाती हूँ और दरवाज़े खिड़कियाँ खोल देती हूँ। कहते हैं उस टाइम पे फ़रिश्ते आपके घर में रिस्क लेकर आते हैं, आपके दरवाजे बंद हों तो वापसी वो चले जाते हैं। और उसके अलावा मैं आपको बता दूं मैंने क्या चीज़ की थी। मैंने ये किया था कि मगरिब के बाद मैं लाजमी सूरे वाक़िया पढ़ती थी। सूरे वाक़िया लाजमी पढ़ा करें मगरिब के बाद, यकीन करें उससे आपका दिल इतना हल्का होगा, आपकी मुश्किलात हल होंगी, आपके घर में सुकून आएगा। किसी ने कुछ करवाया है, कोई बद नज़र से आपको देखता है या जो भी है, अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखेगा। इसके अलावा 4 कुल पढ़ के लाजमी अपने घर पे अपने बच्चों पे डेली फूका करें,
उससे ये होता है कि आपका घर अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में, आपके बच्चे अपने अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में रहते हैं। इसके अलावा और कोई टोटके पे मैं यकीन नहीं रखती, मुझे और किसी टोटके पे यकीन नहीं है। लेकिन सूरह वाक़िया मगरिब की टाइम आपने लाजमी पढ़नी है। और सूरह अच्छा, काम मेरा हो रहा है, साथ साथ लगे हुए हैं। किचन में एक बंदा लगाया है, एक बाहर लगाया है और एक को मैंने खिड़कियाँ वगैरह साफ़ करवाने के लिए लगाया, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा आगे जा रहा था। मैंने कहा नहीं भाई हूर, अगर आप खुद खड़ी होगी तो काम फटाफट होगा। साथ में वॉलपेपर भी लग रहा है। वॉलपेपर नहीं है मेरे ख्याल में, पता नहीं इसका क्या नाम है, जो हम टीवी के पीछे बनाते हैं। तो होप सो। लेकिन एक चीज़ बताऊँ, घर लेना और उसको संभालना बहुत ही मुश्किल काम है, बहुत ज़्यादा। मैं कहती हूँ अगर हमारी शादी नहीं हुई, जब हमारी अम्मियाँ करती थी ना, वाकई में उनको सलाम है। जिम मेरा बहुत ज़्यादा इसके पोरे रावड़े दी दाल चीज थी, कपड़ा वो मिल जाता था सारा। साथ अब मैं इसके मुस्तफ़ा लड़का है, इसके साथ साथ में खड़ी होंगी और उससे सारे काम करवाऊंगी ताकि ये सही सही करे। ज़रूर मिल जाना, ज़रूर मिल जाना मुस्तफ़ा, दुआ कपड़े दी दुआ मिल जाना। बस वो दूसरा उसको समझा रहा है इनाम भाई कि कल शादी करोगे अपनी वाइफ के साथ, तुमने काम करना है। हाँ इनाम भाई, अपनी पैगंबर का, हाँ हमारे बिल्कुल हमारे नबी भी बोलते थे कि भाई अपनी बीवी का हेल्प करो, खाना अगर खाना नहीं पका सकते उसके साथ सटाई करो, के साथ हेल्प करो। सुन रहे हैं आप, माशाल्लाह कितने अच्छे इंसान हैं। इनकी वाइफ बड़ी खुशकिस्मत होगी, पता नहीं मेरा व्लॉग देखेगी या नहीं देखेगी, लेकिन बहुत लकी औरत है। वो मिंजाना भी अब लाट सा भी है मिंजल दस अंगा मिंजल जी वो बहुत सारा मिंजाना। यहाँ पे जी बड़ी अच्छी गपशप चल रही थी। अच्छा, मैंने ना काफ़ी ज़्यादा व्लॉग जो है पश्तो में था, तो मैंने इसीलिए वॉइस बंद कर दी। लेकिन काश वो बातें सारी उर्दू में होती, मैं कभी भी उनकी वॉइस बंद नहीं करती। आप लोग लाइव वॉइस सुनते तो आप लोगों को और ज़्यादा मज़ा आता, व्लॉग्स आप लोग और ज़्यादा इंजॉय करते। अब पता नहीं, मुझे नहीं पता, मेरे पठान सब्सक्राइबर ज़्यादा हैं, पंजाबी ज़्यादा हैं, उर्दू स्पीकिंग ज़्यादा हैं। लेकिन उर्दू स्पीकिंग ऐसी होती है कि हर बंदे को समझ आ जाती है, ऐसा नहीं होता कि कोई भी समझ नहीं सकता। कितने मेरे सब्सक्राइबर्स इंडिया से हैं जो मुझे वॉच करते हैं, वो तो एकदम से समझ नहीं पाएंगे पश्तो को, तो इसलिए मैंने पश्तो ज़्यादातर वॉइस बंद की थी। तो आप लोग मुझे लाजमी बताना कि मैं पश्तो वाली वॉइस जो है उसको रखा करूँ ऊंचा, सॉरी उर्दू में बात किया करूँ और लाइव वॉइस किया करूँ, या ये तरीकाकार बिल्कुल सही चल रहा है। जो पश्तो वाला सीन है वो आपको समझ में आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे अभी मैं गेट साफ़ करवा रही थी। जब मैं गेट साफ़ करवा रही थी तो गेट इतना कोई बड़ा था, मैं इसे कह रही थी कि तुम साथ साथ पानी डालते जाओ, लेकिन वो कहता नहीं बाजी कुछ नहीं होता, ये शैम्पू है, ये सर्फ नहीं है, निशान नहीं छोड़ेगा। याद रखें, कोई चीज़ भी आप सर्फ लगाते हैं, शैम्पू लगाते हैं, फ़ौरन आप पानी डालें, क्योंकि गेट काफ़ी ज़्यादा बड़ा है तो वो सूख जाएगा, पीछे से गंदा होता जाएगा। लेकिन मेरे बार बार बोलने पे भी वो कह रहा था नहीं बाजी। फिर मेरे हस्बैंड ने एक आवाज़ दी, कहा कि बाजी जो बोल रही है वैसा ही करो, तुम्हें सुनाई नहीं देता। तो खैर उसने फिर उसी तरह किया जो बाजी ने कहा। यासीन अवल दागा क्यों बोल लगाओ का दा साबुन आगा के निशान प्रेज दी बिया साफ शाह कि गेट गाड़ दी ना दाना दी स्पिन निशान राजी टिंग लगाओ का टिंग। घर में जब आपके ना मिस्त्री मज़दूर या ये इलेक्ट्रॉनिक्स वाले या कोई भी घुस जाए ना, उसको वापसी निकालना बड़ा मुश्किल होता है। एंड दिनों में हम यकीन करें इतना थक गए थे कि इलेक्ट्रीशियन आता था, बोलता था बाजी ये काम रह गया है, हम बोलते थे हमने करवाना ही नहीं है, फ़िलहाल हमें ब्रेक चाहिए, ब्रेक के बाद हम कोई और काम करवाएंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थक गए थे। मैं सोचती हूँ जो लोग घर बनवाते होंगे और फिर जाके सेल करते हैं और उसके अंदर मेरे ख्याल में मेरा हस्बैंड बता रहा था 1 करोड़ से ऊपर वो लाजमी प्रॉफिट रखते हैं, तो वाकई में वो प्रॉफिट जो है जायज़ रखते हैं। जो ब्रांड न्यू घर बनाते हैं, प्लॉट ख़रीदते हैं, फिर उसके बाद उसमें A to Z सारा काम करवाते हैं। और आजकल काम वालों से काम करवाना सो डिफ़िकल्ट, सबसे मुश्किल काम ये है। मैं कहती हूँ वो वाकई में हक़ का रखते हैं, 2 रखते हैं, 3 रखते हैं, जितने पैसे रखते हैं वो वाकई हक़ में रखते हैं। ऐसा नहीं है कि वो नाजायज़ रखते हैं।
साल 2 साल कहीं नहीं जाता, और जितना हम इस घर के साथ खपे हैं ना पूरा महीना, आखिर में इस इलेक्ट्रिशियन भाई के साथ तो हमारे इतने इजी पैसा दूसरे नंबरों पे जाते थे, इतना ये लोग तंग करते थे, बहुत ज़्यादा फ्रॉड भी हुए, बहुत कुछ हुआ, लेकिन खैर जो होना था हो गया, अल्लाह ताला ने हमारे नसीब में लिखा था। अब अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से हम रह रहे हैं, और अल्लाह करे आगे भी इसी तरह रहे। तो बताने का मकसद सिर्फ आप लोगों को ये था कि घर में ना बहुत मुश्किल होते हैं काम करवाने, घर को घर बनाना। आप जब रेंट पे घर लेते हैं तब तो फिर भी इजी होता है, तब आपको सारे काम किए हुए मिलते हैं, तब आप उस पर इतना ख़र्चा नहीं करते, मतलब जिस तरह अभी हम इस घर में कर रहे हैं वो आप इसलिए नहीं करते कि बस आपने रहना होता है, कुछ साल बाद आपने चले जाना होता है, या जब भी आपने जाना हो वो सीन होता है। लेकिन जब आप ख़ुद घर ख़रीदते हैं आपको A to Z सब कुछ करवाना पड़ता है, जो जो चीज़ ख़राब थी उसको डिस्कार्ड कर दिया, हर चीज़ नई लगवाई। अब यहाँ पे AC का टेम्परेचर चेक कर रहे थे कि आया AC काम भी कर रहा है या नहीं कर रहा। मन्नत के रूम के AC ने हमें बहुत ज़्यादा तंग किया था, वो हम पुराने घर से लेकर आए थे। यहाँ पे जी इस साहब ने जो है सफाई की हुई थी, और ये देखें तस्वीरें ऊपर पड़ी थी। द सफाइयाँ खड़ी थी तस्वीरान उसरा जी, ये देख लें जी मुस्तफ़ा की सफाइयों का काम। ये मुस्तफ़ा को और यासीन 2 भाई हैं, इनको मैंने अपने पास बुलाना है। समकाश यासीन बाला खेज़म। आप चाहे जितने AC लगवा लें, जितने सोलर लगवा लें, जितना फर्नीचर ले लें, जितना सामान ले लें ना, घर में सुकून जो आता है वो अंडरस्टैंडिंग से आता है। मियाँ बीवी की अंडरस्टैंडिंग बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर आप अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करना चाहते हैं तो उसमें मियाँ बीवी अगर अंडरस्टैंडिंग अच्छी रखेंगे तभी जाके आपके बच्चे परवान चढ़ेंगे, नहीं तो मैं कहती हूँ बच्चे कभी ख़राब नहीं होते, बच्चों को ख़राब करने वाले माँ बाप होते हैं। जब वो ख़राब करते हैं तो तब जाके बच्चे बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं। तो घर बनता है अंडरस्टैंडिंग से, एक दूसरे को समझने से, प्यार से, मोहब्बत से। घर इन चीज़ों से बिल्कुल भी नहीं बनता। Agora dá sono alegre. Eles sabem que não barandi na frente dele. Machine agora na delta خصوص está. Machine será زر كيجي. ده زي ده الجلينا دي طول اخوا por صفاقة دلتا وسي يو سو كم نراضي. اول صفانا اول ما تشكارا كده زي بيا صفاقة شا ياسين مصطفى. تسلم ياسين. ये बातें बताने का आपको मकसद ये होता है कि कोई भी ये ना सोचा करे कि हमारे पास शायद ये चीज़ें नहीं हैं, या बहुत ज़्यादा ऐसे लोग होते हैं जिनके पास कुछ भी नहीं होता लेकिन उनके पास प्यार करने वाला दिल होता है, मोहब्बत भरा हस्बैंड होता है, खूबसूरत सा छोटा घर होता है, खुशियाँ होती हैं, वो भी बहुत ज़्यादा अहम होती हैं। इन चीज़ों से कभी प्यार, मोहब्बत और घर नहीं बनते, ये बस सरसरी ज़रूरत होती है। हर बंदा अपने हिसाब से ले लेता है, रख लेता है, बस दुनिया का दस्तूर चलता जाता है इसी तरीके से। إذا كيجي ده غدا من سوكا ना हाँ दाम सही वे मुस्तफ़ा संगासू इधर देखो लड़का क्या कर रहा है, वो दूसरा वाला जो दरवाजे साफ कर रहा है। यहाँ पे इनाम भाई को मैं कह रही थी कि मुस्तफ़ा को बिल्कुल भी काम नहीं आता, और वो कितना मासूम सा है, वो अपने घर को कितना ज़्यादा मिस कर रहा है, वो घर को बहुत ज़्यादा याद कर रहा था। उसे देख के ना मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था। मैंने एंड पे इनको अच्छी खासी पेमेंट दी ताकि ये खुश होके जाएं, हमारे लिए ये घर बरकत वाला हो। हम चाहते थे कि घर का काम एंड जब हो कोई बंदा भी हमारे घर से नाराज़ होकर नहीं जाए, खुशी से जाए, ताकि अच्छी वाइब्स आए, नेगेटिविटी नहीं आए। छत के जाले अगर आप लोगों ने साफ़ करने हों या वॉल्स साफ़ करनी हो सिर्फ कपड़े से, तो उसके लिए ना आप एक साफ़ सुथरा पोछा ले लें और उसी से ना बहुत अच्छे जाले साफ़ हो रहे थे, बहुत ज़्यादा अच्छे। ऐसे हम ब्रश से करते हैं उससे ना इतने अच्छे साफ़ नहीं होते। तो यहाँ पे जी झाड़ू भी ये यूज़ नहीं करते थे, कि इसी पोछे से ना सारी डस्ट निकालते थे और उसके बाद जाके ये इसके ऊपर मोप लगा देते थे। इतना नीट एंड क्लीन हो गया था, अच्छा लग रहा था, फ्लोर मतलब साफ़ सुथरा हो गया था। अभी तक यहाँ पे लकड़ी वाले ने काम करना है इस डोर का। अच्छा, जब सारा घर साफ़ हुआ इतना कोई प्यारा लग रहा था, इतना प्यारा लग रहा था कि ना पूछे। अब जाके ना घर का कोई मुंह मत्था, जो नहीं कहते कि फ़लाने का मुंह मत्था थोड़ा निकल आया है,
तो तब जाके घर की थोड़ी शक्ल निकली थी और समझ आ रही थी कि इधर फर्नीचर किस टाइप का रखें, कर्टन्स कैसे लगाएं, क्या काम किस तरीके से करें। अदरवाइज़ घर में कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, ना फ्लोर का, ना ऊपर का, ना नीचे का, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आज बिलाखिर हिम्मत करके बस मैंने इस काम को फुल एंड फाइनल करना ही था। डन मैंने करवाया, मैंने कहा बस हो गई। अब हूर तुम इस काम को फाइनल करवाओ, तभी जाके तुम घर जाना। कितने अरसे से आप सबकी ख्वाहिश थी, आप सबकी फरमाइश थी कि हूर लॉन्ग व्लॉग्स डालें, लॉन्ग व्लॉग्स डालें। तो हूर ने कहा कि भाई इस दफ़ा तो हम लॉन्ग व्लॉग डाल ही देते हैं। देखते हैं मेरी ऑडियंस स्किप करके आगे जाती हैं या फुल व्लॉग वॉच करती हैं, और मुझे बताएंगी कमेंट बॉक्स में आप लोग फुल व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा, और लॉन्ग व्लॉग इतना सही है या इससे थोड़ा शॉर्ट होना चाहिए, ताकि आप लोग उसे स्किप ना करें। उससे ये होता है ना कि स्किप करने का फ़ायदा नहीं होता, एडिटिंग में अच्छा खासा टाइम चला जाता है। यहाँ पे अभी स्टेयर्स का टाइम आ गया था। स्टेयर्स भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है साफ़ करना। मैं कहती हूँ सीढ़ियाँ, ग्रिल, विंडोज़, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं घर में नीट एंड क्लीन रखने के लिए। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ आप रूम्स ही चमकाएं। बेसन, अब आप देखें बेसन कितना चमक रहा है, कितना अच्छा लग रहा है ना। साफ़ सुथरा आप अपने लिए करते हैं, आप उसमें रहते हैं, लेकिन अच्छा देखने वाले को भी बहुत ज़्यादा लगता है। साफ़ सुथरी चीज़ देखने वाले के पे भी बहुत ज़्यादा अच्छा असर डालती है। यहाँ पे अब मोपिंग करने से पहले मेरी नज़र एसीज़ पे पड़ गई थी, क्योंकि एसीओं का काम हो गया था डन। तो मैंने इसे कहा, मैंने कहा फटाफट कपड़ा उठाओ और पहले एसी पे मारो, ताकि पोछे के बाद हम इस ऊपर वाले पोर्शन में दोबारा नहीं आए, हम इसको यहीं पे एंड कर दें। ताकि पता है क्या, फिर से डस्ट बन जाती है, फिर से गंद मच जाता है, बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। अच्छा, ये काम करवाने के ना नेक्स्ट डे ही मैंने कबर्ड्स का काम स्टार्ट कर लिया था। इस तरीके से हमने बिल्कुल नहीं किया था कि सारा सामान एक साथ उठा के लाया और फेंक दिया। एक एक कबर्ड हम करके ला रहे थे और बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ की। नेक्स्ट व्लॉग हमारा वही आने वाला है। मैंने अपनी कबर्ड्स किस तरीके से सेट की, किचन किस तरीके से सेट किया, सारे व्लॉग्स आपके साथ शेयर करूंगी। लेकिन आप लोगों ने कमेंट बॉक्स पे मुझे कमेंट लाजमी करना है, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करना है, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। घंटों घंटों एडिटिंग में लग जाते हैं, लेकिन जब आप लोगों की बातें मैं सुनती हूँ, आप लोगों की मोटिवेशन जब मुझे मिलती है, यकीन करें मुझे व्लॉग बनाने का इतना मज़ा आता है, इतना मज़ा आता है ना कि ना पूछें, कि बस बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है व्लॉगिंग करना। अब तो ऐसा लगता है एक आदत सी हो गई, आप सबकी एक आदत सी हो गई आप सबसे बातें करने की। जब तक मैं आप लोगों से बातें ना करूं, मुझे मज़ा ही नहीं आता। ऐसा लगता है कि कुछ अधूरा अधूरा है, कुछ कोई चीज़ मेरी गुम हो गई है, जैसे फ़ील नहीं होता आपको कि कुछ आपसे खो गया है। खैर, मेरे व्लॉग भी शायद आप लोगों को ऐसा ही लगता हो कि जब मेरा व्लॉग ना आता हो, कि आप लोगों को भी इतनी बेचैनी होती हो जिस तरीके से आप मुझे कमेंट करते हैं। सबसे खूबसूरत रिश्ता मैं कहती हूँ इस टाइम पे इस दुनिया में मेरा और आपका है, जो हमारा दिल का रिश्ता है। ना एक दूसरे से हसद का रिश्ता, ना मुनाफकत का रिश्ता, ना कोई खून का रिश्ता, सिर्फ प्यार का रिश्ता, मोहब्बत का रिश्ता। इस रिश्ते से प्यारा कोई रिश्ता भी नहीं है। आजकल ना रिश्तों में प्यार मोहब्बत रही ही नहीं। जहाँ पे आप जाएं, जिधर आप जाएं, सब एक दूसरे की कोई ना कोई टांग खींच रहा है। हर जगह यही हाल है, हर जगह यही हाल है। तो ये चीज़ें देख के ना मेरा बड़ा ही दिल टूट गया था दुनिया से, और ये सच कह रही हूँ आपको, लोगों से बड़ी मैं कोई डिसहार्ट सी रहने लग गई थी। फिर जाके मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की, और व्लॉगिंग में मुझे इतने खूबसूरत लोग, इतने प्यारे लोग मिले, तो तब मुझे जीने का और एहसास होने लगा कि वाकई में यार जीने में कितना मज़ा आता है ना। यहाँ पे जी ये भाई आए थे अब वॉलपेपर का काम करने के लिए, लेकिन मेरे हस्बैंड ने बहुत गलत किया, बहुत ज़्यादा गलत किया वॉलपेपर्स में। मुझे बताए बगैर उन्होंने सेलेक्ट भी कर दिया। अभी इस बंदे ने मीडिया वॉल कंप्लीट की और अभी के अभी ही वॉलपेपर का काम भी इसने कर लिया। हालांकि मैंने इन्हें कहा था आप कल पे रखें, आज मेरे में सिलेक्शन का कोई हिम्मत भी नहीं है। लेकिन फिर खैर अब उन्होंने लगाने के बाद जाके वो ले आए थे, फिर मुझे पता चला। और उनको मैंने पहले ये बोला कि अभी हमने घर साफ़ सुथरा किया है, इसके बाद अब आपकी ज़िम्मेवारी है, एक सिंगल पेयर कचरा भी हुआ वो आपने ख़ुद साफ़ करना है। हम जैसा आपको देंगे उसी तरीके से आपसे लेंगे। तो वॉलपेपर को मेरे ख्याल में पहले गीला करना पड़ता है या कुछ इस तरीके से होता है, तो इसीलिए उन्होंने फिर छत पे ये सारा काम किया था। फिर नीचे एक कार्टन में डाल के वो लाते थे और उसको चिपका देते थे। बाहर बारिश इतनी ज़्यादा हो रही थी, मैंने कहा अगर आज भी मैंने बारिश का सोच के काम डिले किया तो यकीन करें काम और ज़्यादा लंबा हो जाता।
तो मैंने कहा नहीं भाई हूर, चाहे बारिश है चाहे कुछ भी, आज तुमने काम फाइनल करवाना ही करवाना है। यहाँ पे जी यासीन भी मुझे बोल रहा था बाजी आप बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, हमने इतने घरों में काम किया है, हालांकि आप काम भी बहुत ज़्यादा सफाई से करवाती हैं, लेकिन आपका इखलाक बहुत ज़्यादा अच्छा है, आपके घर में काम करके हमें अच्छा लगा। अगर आपको किसी भी लड़के की ज़रूरत हो घर के लिए, काम के रखने के लिए, तो हमें लाजमी बताना। हम भाई हैं, पता नहीं 2 भाई हैं कि 3 भाई हैं, हम में से कोई भी आपके साथ दिल से काम करने के लिए आ जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है, इंशाल्लाह जब मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं लाजमी आप सबको बताऊँगी। अभी शादी तो चल रही है। कैसा लगा? यहाँ पे जी हमारी मीडिया वॉल कंप्लीट हो गई थी, मीडिया वॉल को देख रही थी मैं, ये भी मेरे हस्बैंड की चॉइस थी, बस उनकी ना चॉइस में थोड़ा पठानों वाला टच आ जाता है। हालांकि मैंने कहा था जो टीवी के पीछे वाली वॉल होगी वो बिल्कुल प्लेन रखेंगे, उसमें सिर्फ हल्की फुल्की मीडिया वॉल बनाएंगे, लेकिन बिल्कुल लाइट सी बनाएंगे। आजकल ना बिल्कुल प्लेन चीज़ें चल रही हैं, लेकिन खैर उन्होंने ना बीच में वाली जो वॉल थी ना उसको थोड़ा अच्छा लुक दे दिया, वो भी अच्छी लग रही थी। आप लोग मुझे बताना कैसी लग रही थी। साफ़ होने के बाद घर इतना प्यारा लग रहा था, इतना प्यारा। आप सब ने माशाल्लाह माशाल्लाह लाजमी बोलना है। और मुझे एक चीज़ और भी बतानी है कि आप लोगों के जो छोटे बच्चे हैं वो भी इतना लड़ते हैं जितने मेरे बच्चे लड़ते हैं। इन्होंने मुझे इतना तंग किया हुआ था, इतना ज़्यादा, यहाँ पे आखिर में वो खुद बोल रहे थे बस हो गई बाजी अब आपकी भी, आपके भी हमने बहुत ज़्यादा तंग किया है, बहुत ज़्यादा तंग किया है, लेकिन चले आपने हमें बर्दाश्त किया, बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत खुशी से ये मेरे घर से गए हैं, लेकिन तंग इन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा किया है। हर बंदा मेरी तरह नहीं होता जो इस तरह हैंडल करे, जो अलग से इनको पेमेंट भी दे और बाद में इनके पास इस तरह खड़े होकर काम भी करवाए। हम अपने घर को बेबरकत नहीं करना चाहते थे, सिर्फ इसलिए मैंने कहा नहीं, अपने घर में ना मनुसियत नहीं लाऊंगी। पहला काम ही मनुसियत से हुआ तो सारे काम गलत होते जाएंगे। زما خوا سره خداحافظ دي تا ګرده صحیح دي څنګه سوي دي کار خوشحال زه हाँ बस दुआओं का लाजमी दुआओं का सही थी। अल्लाह हाफिज़। अब जाके घर का कोई मुंह निकला था। यहाँ पे वॉलपेपर वाला वॉल लगवा रहा था। ये वॉल बहुत ज़्यादा प्यारी थी, बहुत ज़्यादा अच्छी भी लग रही थी। तो फाइनल में मैं आपको सारा लुक भी दिखाती हूँ कि किस तरीके से घर साफ़ हुआ है। मैंने ख़ुद खड़े होके करवाया है, क्रेडिट गोज़ टू मी। यहाँ पे जी अभी वॉलपेपर किस तरीके से लगाते हैं, इसने क्या किया है, छत पे ये सारा काम करके आया है। इसे किसी चीज़ में कोई ग्लू है उसमें एक फुल गीला करते हैं, फिर इन्होंने नीचे जो हमारे एसी वाले कार्टन थे जो सामान के वो उन्होंने बिछाए और इस तरीके से बिल्कुल साफ़ सुथरा काम इन्होंने किया है। यार बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से काम करते हैं, एक दिन के अंदर अंदर आपका काम कंप्लीट कर देते हैं। किसी को चाहिए हुआ तो मुझे लाजमी बताना। पिंडी से मैंने इनको बुलवाया था, ये नहीं है कि ये बहरिया के थे। अब इन्होंने बहरिया में भी अपना ऑफिस एक खोल दिया है, लेकिन बहुत प्रोफेशनल तरीके से ये काम कर रहे थे। एक वॉल ये रही। अब मैं आपको कि वॉशरूम दिखा देती हूँ। अब ये रूटीन में ज़रा साफ़ होंगे ना फिर ज़्यादा नीट एंड क्लीन होंगे। अब मैं आपको सिर्फ दिखा रही हूँ कि कितने अच्छे तरीके से साफ़ मैंने करवाए हैं। ये जो लोहे आप चमकते हुए देख रहे हैं ना, ये वही स्प्रे है जो मैंने आप लोगों को कहा कि वो स्प्रे आप लोग लगाएंगे तो आपका वॉशरूम सारी चीज़ें साफ़ सुथरी हो जाएंगी। पिछले व्लॉग में जाके देखना कि घर की क्या हालत थी और अब आके देखें घर की क्या हालत है। जब आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं, एनर्जी इन्वेस्ट करते हैं, आप अपना बेस्ट देते हैं, तो फिर सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपका घर साफ़ सुथरा ना हो, आपके घर में पॉजिटिविटी ना आए। ये हो ही नहीं सकता। ये चूल्हा मैंने ख़ुद खड़े होकर साफ़ करवाया है। और वॉशरूम पिछले व्लॉग में आप देखें इस वॉशरूम की क्या हालत थी और अभी आप ये वॉशरूम देखें किस तरह का है। मतलब माशाल्लाह माशाल्लाह मज़ा आ गया है, साफ़ सुथरा सब कुछ हो गया है। तो बस ये सब कुछ करने के बाद, वॉलपेपर लगाने के बाद हम चले जाएंगे खाना खाने। बल्कि खाना हम नहीं खाएंगे, खाना हम यहीं पे मंगवाएंगे। ये वाला वॉल थी एक, अच्छा ये भी बड़ी प्यारी लग रही थी क्योंकि इनके आगे जो फर्नीचर आना था ना उसका कोई डिफरेंट कलर था। घर जब साफ़ हुआ फिर जाके थोड़ा घर का रंग निकला है। बाकी हमने KFC से ऑर्डर कर लिया था, बस ये आखिरी काम था। ये काम करके हमने वापसी घर जाना था, KFC खाना था, थोड़ी सी वॉक करनी थी और फिर सो जाना था। वॉक तो ऑलरेडी हमारी हो गई है, लेकिन पता है कुछ ऐसा टाइम होता है ना जब आप किसी के साथ स्पेंड करते हैं, बातें करते हैं तो अच्छा लगता है, तो वो हमने करना था। इसके बाद बस आज का व्लॉग यहीं तक है। मैं व्लॉग को यहीं पे एंड करूँगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर लाजमी करें
ताकि वीडियो का रीच अच्छा आए, कमेंट्स अच्छे आएँ, और लाइक लाजमी आप लोगों ने करना ही करना है। और इसके अलावा आप सब ने अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, मुझे दुआओं में याद रखना है, और अगली वीडियो के लिए रेडी रहना है। इंशाल्लाह शायद कल ही मेरा व्लॉग आ जाए, होप सो अल्लाह करे मेरा कल ही व्लॉग आ जाए। चाहूँगी आप सबसे इजाज़त मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना, वीडियो अच्छी लगी हो तो वही सब कुछ करना जो बार बार बोल रही हूँ। अल्लाह हाफिज़।